नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के चलते सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी फैली है और उसी बीच जो है युवाओं का रुझान जो है वह एक ग्लैमर भरी ज़िंदगी या ग्लैमर भरी जॉब के लिए रहता है। और आज हम बात कर रहे हैं एक सबसे बड़ी ग्लैमर की, जो हमारे उत्तर प्रदेश में वर्दी एक सबसे बड़ा ग्लैमर है, ठीक है। और उसी वर्दी को पहनने के लिए युवा जो है बहुत इच्छुक रहते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ओवर एज हो गए हैं, फिर भी वह वर्दी उनको मिल सकती है। तो वह माध्यम है आपके लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती को लेकर, जिसमें पदों की संख्या जो है आपकी, वो पदों की संख्या आपकी जो आ रही है, वह पदों की संख्या आ रही है आपकी 42,000। मगर ये भर्ती जो है 42,000 वो आपकी जो होगी वो 2 चरणों में होगी, यानी कि 21,000 की ये भर्ती 2 चरणों में आपकी होगी। यानी कि 21,000 और 21,000 के 2 आपके बैच यहाँ बनेंगे, ठीक है भाई। और इसमें फॉर्म कब तक निकलेंगे इसकी बात हम करेंगे। संपूर्ण जानकारी क्या थी कि आपके क्या सुधार हो सकते हैं इसमें, और पहले किस तरीके से इनका चयन हुआ करता था, वेतनमान कितना है, आयु कितनी है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सबकी हम बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सभी मुद्दों पर हम अच्छे तरीके से बात करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि हम लेके चलते हैं आपको यूपी होमगार्ड भर्ती के तरफ। यूपी होमगार्ड भर्ती के तरफ हम बात लेकर चलते हैं, ठीक है भैया। तो यूपी होमगार्ड में अगर हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है अपडेट जो किया था वो ये किया था। देखिए समझिए, ये जो है इस वाले अपडेट को समझिए, इसमें जो है सबसे ज़्यादा खबर है। देखिए क्या कहा गया है, 42,000 होमगार्ड होंगे भर्ती, ठीक है। सीएम ने होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनाती के लिए नियमावली बनाने के लिए दिए निर्देश, ठीक है। 2 चरणों में होगी भर्ती। प्रदेश में वर्तमान में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड हैं, लगभग 75,000 ड्यूटी पॉइंट हैं पर तैनात हैं। यानी 76,000 है, 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर। इनमें से प्रतिवर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2033 तक 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि 2 चरणों में 21,000 होमगार्ड की सेवा सेवकों की भर्ती करने का लक्ष्य तय करें। लखनऊ का ये खबर है, युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 होमगार्डों की भर्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने हजारों होमगार्डों की सेवानिवृत्त होने के चलते भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा। इसके साथ ही होमगार्ड को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने का भी निर्देश दिया। होमगार्ड विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था को आपदा काल की स्थिति में होमगार्ड के स्वयंसेवकों की भूमिका को सराहा करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवक के उत्कृष्ट कार्य किए हैं, इसलिए उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। सीएम ने फिटनेस के मद्देनजर साप्ताहिक ड्रिल कराने का कहा। वर्तमान में सेवानिवृत्त होमगार्डों को आपदा मित्र का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए, ठीक है। आपदा मित्र को प्रशिक्षण, योगी ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पास पहले से ही दक्ष मैन पावर है, हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्रों की प्रशिक्षण उन्हें होमगार्ड स्वयंसेवकों के रूप में, ठीक है, सेवा देने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय स्थापित करते हुए विधिक परामर्श प्राप्त करते नियमावली को तैयार करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी बात की अब जो है होमगार्ड की सेवानिवृत्ति जो है होने के चलते जो है कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं, ठीक है। परंतु इसी बीच में जो है अगर मैं आपको बात करके चलूँ, ठीक है, अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो उसमें अगर हम बात करें कि पहले जो हुआ करता था होमगार्ड में भर्ती किस तरीके से हुआ करती थी, क्या होमगार्ड की नियमावली हुआ करती थी, ठीक है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो बात करते हैं नोटिफिकेशन की, ठीक है भाई। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगस्त 2024 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे पहले आने की जो है संभावनाएं वो बहुत ही इम्पॉसिबल हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है ऐसा कि 9 अक्टूबर से पहले आ जाए, ठीक है। रही बात इसमें कि आगे क्या हो सकता है, देखिए इसमें 42,000 पद हैं, ये आपको पता है, ठीक है। इसमें जो प्रक्रिया होगी भर्ती कराने की, जो भर्ती कराने की प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, ठीक है। अब जो भर्ती कराने की प्रक्रिया कितनी है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है भाई, ये भी पता होनी चाहिए कितनी होगी और कितनी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात अगर हम यहाँ बात करें, सबसे पहली बात जो है हम यहाँ बात करने की है कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कई बार ऐसा भी होता है कि समझिए, कहने का मतलब यह है कि नोटिफिकेशन हो चुका है। आयु वर्ग की अगर हम बात करें,
आयु वर्ग की, तो आयु वर्ग में 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के इसमें आवेदन कर सकते हैं, जहाँ तक अभी है। और नई नियमावली में पता चलेगा क्या होने वाला है। ठीक है, रही बात यह कि लिखित परीक्षा की संभावना है, लिखित परीक्षा की इस बार संभावना है, लिखित परीक्षा होने की संभावना है। ठीक है, फिजिकल तो आपको पता ही है, फिजिकल होता था पहले जो होता था फिजिकल होता था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है पहले इंटरव्यू होता था, उसी पे सिलेक्शन हो जाया करता था। परंतु अब जो है इस बार ऐसा नहीं होने का, नई नियमावली में कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। और चेंज क्या आएगा, आपका फिजिकल होगा, ठीक है, आपका रिटन भी होगा, आपका मेडिकल भी होगा। ठीक है, इन तीनों ही बेस पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो है आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत लंबे समय से जो है होमगार्ड में भर्ती नहीं निकली है। पहले होमगार्ड भर्ती को जो है ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती, उसका कारण ये था कि वेतनमान कम होना, उसका कारण ये होता था वेतनमान कम होना। अब जो है 20,000 से लेकर 25,000 के बीच, 25,000 के बीच जो है वेतनमान उठाते हैं। इसी बीच के चलते जो है इनका जो रुतबा है जो और ज़्यादा बढ़ गया है। 20,000 से 25,000 के बीच जो है वेतनमान उठाते हैं, इस वजह से जो है इनका रुतबा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और सभी लोग चाहते हैं कि हम भी एक वर्दी लें जो कि उत्तर प्रदेश में ओवरेज हो चुके हैं। ठीक है, होमगार्ड के लिए भी। रही बात ये आगे की नियमावली क्या होती है उसके लिए हमें नहीं पता, परंतु पहले जो होता था वो बता दिया गया है। परंतु अब जो है वेतनमान और भी बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, और भी वेतनमान बढ़ाने की बात की जा रही है। अब पॉइंट कहाँ होती है, कहाँ ड्यूटी होती है। जैसा आपने देखा होगा एसडीएम के साथ जो है होमगार्ड रहते हैं, एसडीएम के साथ जो रहते हैं वो भी होमगार्ड रहते हैं। अगर आपने देखा हो जितनी वाहन चेकिंग होते हैं वहाँ पर भी होमगार्ड की तैनाती कर देते हैं। जितने भी गार्ड होते हैं, मतलब आपके जैसे आपके आवास होते हैं उन पर भी जो सिक्योरिटी के लिए लगा देते हैं वो भी गार्ड लगा देते हैं, होमगार्ड ही होते हैं। ठीक है, आपके जितने भी चौक चौराहे होते हैं उन पर भी गार्डों की तैनाती कर देते हैं पुलिस वालों के साथ। वाहन चेकिंग में भी पुलिस वालों के साथ जो है सिविल पुलिस के साथ होमगार्ड को तैनात कर देते हैं। कई बार 100 डायल 1112 में भी जो है आपके होमगार्ड को शामिल कर लेते हैं। 30 त्यौहार जितने भी होते हैं उन सभी में जो है होमगार्ड को तैनात कर देते हैं। वहीं पर बात रही कुंभ मेले में, सबसे बड़ा जो रुझान आता है कुंभ मेले में सबसे ज़्यादा होमगार्ड की आवश्यकता होती है, जबकि पिछले कुंभ मेले में जो होमगार्डों ने बहुत अच्छा कार्य किया था। उसी को नज़र रखते हुए जो है इस बार तीर्थयात्री श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा देखते हुए जो है होमगार्ड की जो भर्ती है उससे पहले पूर्ण कराने के जो है निर्देश भी हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़े, तुमने बताया कि पूरे यूपी में जो है 75,000 ड्यूटी पॉइंट है, 75,000 ड्यूटी पॉइंट है। तो इतने ड्यूटी पॉइंट है 75,000, तो ऐसे ड्यूटी पॉइंट में कहाँ ड्यूटी लगती है, बहुत अच्छी जगह पर जो है ड्यूटी आपकी लगती है। कुछ होमगार्ड ड्राइवरिंग का काम कर लेते हैं 1112 में, कुछ होमगार्ड जो है आपके हमराह की ड्यूटी कर लेते हैं। ठीक है, कुछ होमगार्ड जो हैं आपके वाहन चेकिंग में सहयोग करते हैं, कुछ होमगार्ड ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉइंट पर जो होते हैं काम कर रहे हैं और सिविल पुलिस को जो है सहायता कर रहे हैं राज्य में शांति और व्यवस्था बनाने के लिए। ठीक है, वहीं पर आपदा मित्र के रूप में भी कार्य करेंगे। ठीक है, मेलों में आप प्रबंधन के लिए भी कार्य करेंगे। तो सभी जगह जो है होमगार्ड का नेतृत्व ज़्यादा बढ़ता चल रहा है। इसी चीज़ को नज़र रखते हुए जो है यह भर्ती की मांग की गई है और ये पक्का है कि अगस्त 2024 तक इसका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इस बार जो है संभावना लिखित परीक्षाएं की ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए आप अभी से तैयार रहिए कि लिखित परीक्षा के लिए अभी और फिजिकल के लिए अभी से तैयार रहिए, क्योंकि जब भर्ती होगी तो बहुत तीव्रता के साथ ये भर्ती जो है वो तेज़ी के साथ ही भर्ती की जाएगी। और जैसा भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, जब कोई भी सुधार होगा वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही उसमें बताया जाएगा। ठीक है, अभी तो जो भी बता रहे हैं केवल अंदाजा अनुमान सबका वही है। ठीक है, फिलहाल में जैसा भी कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर करेंगे। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।